और वे क्या होता है, मीन्स चार में से एक प्रॉपर्टी हम कांस्टेंट रखते हैं, जो प्रॉपर्टी हम कांस्टेंट रखते हैं उसके ऊपर पाथ डिपेंड करता है। ये छोटी सी बात मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है, वी कैन से प्रोसेस इज नथिंग बट द इट इज द वे और इट नथिंग बट द पाथ। इट इज द वे और पाथ, थर्मोडायनामिक पाथ by which system changes from one state to another state, one state to another state, ऐसे को हम बोलते हैं प्रोसेस। दैट इज नथिंग बट दैट इज अनदर स्टेट is called as process, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। अभी मैंने बताया पाथ और वे क्या होता है। पाथ इज नथिंग बट वी कैन से, हम जो भी अभी बताया मैंने कि is called as process, clear। so processes, there are a few types of processes, we have to see one by one। first is we can say thermodynamic process, thermodynamic प्रोसेस इज क्लियर। ओके, इसका नाम देखिए क्या है, सॉरी नॉट थर्मोडायनामिक, पहला प्रोसेस है दैट वी कैन से आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस इज क्लियर। सो दिस फर्स्ट टाइप इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर, ये प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है। कितने प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताया आपको, चार प्रॉपर्टीज। कौन से प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एन। ये चार में से जो प्रॉपर्टीज हम कांस्टेंट रखते हैं उसके ऊपर वो प्रोसेस का नाम दिया जाता है। ओके, अभी इसमें हमने क्या कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसमें क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा पूरा डेफिनेशन लिखना है तो देख लीजिए। मीन्स वी कैन से इट इज द प्रोसेस, it is the process in which temperature of system and its surrounding remains कांस्टेंट इज क्लियर। अभी यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। सपोज सिस्टम ए स्टेट से बी स्टेट में चली जाती है, तो सपोज टेम्परेचर इनिशियल स्टेट का ए है और फाइनल स्टेट का टेम्परेचर T2 है। ओके, सो इन दिस केस T1 इज इक्वल्स टू T2, मीन्स इन दिस केस वी कैन से डेल्टा T। हम कभी भी, ये टेम्परेचर कौन सी प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है। ओके, मीन्स इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम। ओके, हमने पढ़ा है प्रीवियसली, कभी भी हम स्टेट फंक्शन की वैल्यू जब दिखाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें चेंज कैलकुलेट करते हैं, मतलब डेल्टा टी वैल्यू। सो हियर डेल्टा टी कैसे निकालते हैं हम, डेल्टा टी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स फाइनल टेम्परेचर क्या है T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या है T1। सो देयरफॉर वी कैन से डेल्टा टी। अभी यहाँ पर तो T2 और T1 दोनों सेम है, देयरफॉर T2 माइनस T1 क्या आएगा, 0। सो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और मीन्स देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ऑलवेज 0। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है मतलब, और जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो सिस्टम के जो इंटरनल एनर्जी है वो भी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। मीन्स डेल्टा यू इज इक्वल्स टू ऑल्सो कांस्टेंट, बिकॉज इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इफ ओके, देन वी कैन से अभी ये आइसोथर्मल प्रोसेस कौन से सिस्टम में पॉसिबल है। आइसोथर्मल प्रोसेस देख लीजिए, सिस्टम, दिस प्रोसेस
this process is possible in open and closed systems. क्लोज्ड सिस्टम्स मीन्स इसमें सिस्टम कैसे रहने चाहिए, एक तो ओपन सिस्टम रहना चाहिए या फिर क्लोज्ड सिस्टम रहना चाहिए। और हमने पढ़ा है ओपन सिस्टम और क्लोज्ड सिस्टम, ये दोनों सिस्टम में प्रोसेस जो है आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल है। इस क्लियर। तो फिर अभी यहाँ पे एक बात है, वो बात कौन सी इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। सिस्टम अगर ओपन है और क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम हीट एक्सचेंज कर सकती है। सिस्टम क्या कर सकती है, हीट एक्सचेंज कर सकती है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। देयरफॉर इन दिस प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस system can exchange heat means Q. System can exchange heat with its surroundings means ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम हीट एक्सचेंज कर सकती है सराउंडिंग के साथ में। ओके, तो क्या होता है देख लीजिए। अभी यहाँ पे सिस्टम जब हीट एक्सचेंज कर सकती है तो क्या होगा, सिस्टम ने अगर हीट एक्सचेंज करता है तो टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। फिर सपोज if we can say if system absorbs heat from its surroundings, then expansion takes place. takes place in सिस्टम में क्या होगा, एक्सपांशन होगा। जब भी सिस्टम सपोज ये क्लोज्ड सिस्टम है, ओके, तो इसमें अभी यहाँ पे सिस्टम में हीट अगर एंटर होती है बाहर से सराउंडिंग में से तो क्या होगा, then expansion takes place. Then in that case what happens, expansion takes place, expansion will be there. Okay, means वो हीट का जो यूज़ होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं होगा, वो हीट का जो यूज़ होगा वो कहाँ होगा, सिस्टम में जो भी अमाउंट है वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने में होगा। मीन्स सिस्टम का क्या होगा, एक्सपांशन होगा और व्हाइल टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, और दूसरा केस देख लीजिए। सेकंड केस में क्या हो सकता है, एक तो सिस्टम हीट एब्सॉर्ब कर सकता है और सपोज सिस्टम हीट रिलीज करते हैं बाहर सराउंडिंग में। इन दैट केस आल्सो वी कैन से टेम्परेचर विल नॉट चेंज। सिस्टम में जो भी मीन्स हीट अगर सिस्टम सराउंडिंग को रिलीज करता है तो इन दैट केस आल्सो टेम्परेचर सिस्टम का कम नहीं होगा। हीट रिलीज करने के बाद ये जो सिस्टम है, सिस्टम का कॉम्प्रेशन होगा। सिस्टम का क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा। मीन्स सिस्टम अंडरगोज कॉम्प्रेशन। इज क्लियर। मीन्स therefore I will write here, if system evolves heat to surrounding, then compression takes place. Is clear? Means in both cases system
टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर विल रिमेन्स सेम। इज क्लियर? सो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। इज क्लियर? देन वी कैन से एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अभी हमारा डेली लाइफ का एग्जाम्पल देख लीजिए आप। हम उसको इस एंगल से नहीं देखते कभी, जैसा अब हम देखेंगे उसको। सपोज ये डिश में क्या लिया है हमने? थोड़ा सा वाटर लिया है, वाटर लिया है और उसको हमने एज इट इज़ रखा है रूम में। तो कुछ समय के बाद में ये वाटर हमने रखा है, तो इसका क्या होगा? ऑब्वियसली इवापोरेशन होगा। मीन्स दिस इवापोरेशन ऑफ वाटर जब होगा, मीन्स ये क्या होगा? इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता कभी, इसका इवापोरेशन होगा। मीन्स वॉल्यूम बढ़ेगा, मीन्स एक्सपांशन होगा। मीन्स ऐसे केस में हम while in that case also temperature will not change. Is clear? So we can say evaporation of water. एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं, evaporation of water. Okay, that is nothing but we can say the example for isothermal process. In the same way, interesting thing, boiling point, or we can say boiling point. Boiling point of substance is nothing but we can say the example है isothermal process का। जैसे कि देख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट, मान लो समझो अभी यहाँ पे क्या है, हम एक कोई भी सब्सटेंस का जब बॉईल होता है सब्सटेंस, तो बॉईल होने के बाद में वो सब्सटेंस का हमने अगर हीट देते हैं, सपोज सब्सटेंस कोई भी बॉईल हो रहा है, एट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस हम अगर सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो उस समय जो भी हीट हम दे रहे हैं वो हीट का यूज़ वो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने में कभी नहीं होगा। ओके, क्योंकि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के बाद में कभी भी नहीं बढ़ता कोई भी सब्सटेंस का। तो फिर वो जो यूज़ होगा, जो हम हीट दे रहे हैं आफ्टर बॉइलिंग द सब्सटेंस, तो वो हीट का यूज़ कहाँ होगा? सिस्टम का एक्सपांशन होने में, मीन्स सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करने में। ओके, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट कैसे? बॉइलिंग पॉइंट यू कैन से इट इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। कभी भी देख लीजिए, सपोज हमारा एग्जांपल देख लीजिए, हम अगर ये वाटर को हीट कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ दिस बर्नर। ओके, ये बर्नर है और ये वाटर को हम अगर हीट कर रहे हैं, वाटर को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। और ऐसा सपोज ये वाटर का टेम्परेचर अब कितना आ गया? सपोज वाटर क्या हो रहा है? बॉईल हो रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस। एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर विल बॉईल। ओके, मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो उसके बाद में अगर हम जो भी इसको हीट दे रहे हैं आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो हीट, ये 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। तो वो हीट कहाँ जाएगी? ये वाटर का लिक्विड में से उसको गैसेस में कन्वर्ट करने में जाएगी हीट। हो मीन्स इन शॉर्ट, लिक्विड फेज में से सिस्टम कहाँ चली जा रही है? गैसेस फेज में। मीन्स इन दैट केस सिस्टम का एक्सपांशन हो रहा है। सिस्टम में क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है। मीन्स ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह से आप उसको समझ सकते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस कैसी होती है। इसी तरह से हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जैसा हो गया, वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी एक इसी तरह से कौन से मीन्स मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो सिमिलरली द एग्जाम्पल ऑफ वी कैन से आइसोथर्मल प्रोसेस। मीन्स कोई भी सब्सटेंस जब मेल्ट होएगा उस समय उसको हम बोलेंगे, उस सिस्टम को बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। ओके, इस तरह से हम आज ये देख लीजिए, देखा है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सिस्टम को हम कब कहते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं इसको अभी रिवाइज करता हूँ। देख लीजिए, प्रोसेस तो हमने पता है, प्रोसेस मीन्स वी कैन से इट इज़ द वे और पाथ बाय विच वी कैन से सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और पाथ किस पर डिपेंड होता है?
थर्मोडायनामिक पाथ हम किसे कहते हैं? थर्मोडायनामिक पाथ ऐसा होता है जो भी एक प्रॉपर्टी हम कांस्टेंट रखते हैं उस पर उसका पाथ डिपेंड करता है सिस्टम का। इज क्लियर? तो ये जो प्रोसेसेस, फ्यू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आर देयर, वन बाय वन वी विल सी। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स ऐसी प्रोसेस होती है in that process system changes from one state to another state, however temperature of system remains constant, temperature of system remains constant। ऐसे सिस्टम में ऐसे प्रोसेस में सिस्टम हीट एक्सचेंज करते हैं, और जब भी सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करता है, यहाँ पर देखा है जब सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करता है तो एक्सपांशन होता है, और इसका अपोजिट जब हीट सिस्टम रिलीज करेगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली कॉम्प्रेशन होगा। इन दैट केस कॉम्प्रेशन विल बी देयर। और सिमिलरली वी हैव सीन दैट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, किसी भी सिस्टम को थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में होना है तो हमने जो देखा है 3 थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के टाइप्स। अगर सिस्टम थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो वो सिस्टम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स, अब ऐसा लिखता हूँ मैं, कोई भी सिस्टम को इफ वी कैन से थर्मोडायनेमिक, थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम को, सपोज एनी सिस्टम इफ, ऐसा लिखो उसको, इफ एनी सिस्टम हैज any system has to attain in thermodynamic equilibrium, if any system has to attain thermodynamic equilibrium, then system has to attain all 3 equilibria simultaneously, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम। सिस्टम इज इन द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। मीन्स सिस्टम को अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना है, रहना है तो सिस्टम को ये तीनों भी इक्विलिब्रिया जो है, मीन्स मैकेनिकल इक्विलिब्रिया, थर्मल इक्विलिब्रिया और केमिकल इक्विलिब्रिया, तीनों इक्विलिब्रिया को साइमल्टेनियसली अटेंड करना है। ओके, सो थैंक यू। टुडे वी विल स्टॉप हियर।